ओम शांति। आज 1 जून 2021 है और आप देख रहे हैं आज की कलरफुल मुरली। आज की मुरली से रतन है। सार रूप से आज की मुरली में बाबा ने ज्ञान को भिन्न भिन्न तरह से, बड़ी ही रमणीक तरह से अलग अलग बार कहा है। एक बार बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। एक बार कहा कि ज्ञान से डिवाइन इंसाइट मिलती है। एक बार कहा ज्ञान ही तीसरा नेत्र है जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जैसे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। एक बार कहा कि ज्ञान रोशनी है जो तुम बच्चों के पास है। एक बार कहा कि ज्ञान मिलने से तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुल गया है। तो देखेंगे आज की मुरली से मुख्य बातें। टॉप पर लेफ्ट में आज बाबा कहते श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। श्रीमत में श्री अर्थात श्रेष्ठ मत जो सिर्फ शिव बाबा ही दे सकते हैं। और बाबा कहते संगम पर शिव बाबा को पूरा वारिस बनाना है। अब तक यही सुना था कि बाबा के वारिस हम बनते हैं, पर बाबा आज कह रहे हैं कि संगम पर बाबा को अपना पूरा वारिस बनाना है। उसके लिए आगे कहते तन मन धन से बलिहार जाना है। बाबा पर तन से, मन से, धन से बलिहार जाना है। पुराना सब इंश्योर करना है। भावार्थ क्या है? इंश्योर, जब किसी चीज को इंश्योर करते हैं तो दूसरे के हवाले कर देते हैं। जैसे कि ट्रस्टीपन आ जाता है तो बाबा ट्रस्टीपन सिखा रहे हैं। तो इसके रिटर्न में बाबा 21 जन्मों का पूरा वर्षा देते हैं, जब सब कुछ इंश्योर कर देते हैं। आगे बाबा कहते भगवान को ना जानने के कारण मनुष्य दुखी हैं। कैसे पता? क्योंकि जब दुख होता है तब भगवान को ही पुकारते हैं। जैसा आज बाबा ने मुरली में कहा कि जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते आ रहे हैं और भगवान को पुकारते हैं। बाबा ने कहा सोल एक स्टार है। और बाबा ने आगे कहा भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, क्योंकि भारत की ही महिमा बहुत गाई हुई है। शिव जयंती, शिवरात्रि भी भारत में मनाई जाती है, तो इसकी महिमा बहुत है। और बाबा ने कहा बाप ही परम पूज्य है। क्यों? क्योंकि बाबा ही हम सबको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, पूज्य पद दिलाते हैं, तो बाबा परम पूज्य है। और बाबा ने कहा ह्यूमैनिटी के पूज्य देवी देवता है। सतयुग में जब हम आत्माएं देवी देवता थे, तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं ह्यूमैनिटी के पूज्य देवी देवता। आगे दो बातें बाबा ने आज कही जो रॉन्ग है। राइट साइड इसी में देखिए, बाबा ने कहा ये पहली पहली अज्ञानता है कि जब कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा सो परमात्मा, ये पहली पहली अज्ञान वाली बात है। और दूसरी, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आत्मा, बाबा ने आज ही मुरली में कहा कि आत्मा इमॉर्टल है, अर्थात आत्मा अविनाशी है जिसका विनाश नहीं हो सकता। तो अगर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए तो एक तरह से उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने आज कहा आत्मा इमॉर्टल है, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती। और दूसरा कहा हम आत्मा से परमात्मा नहीं हो सकते। अंतर भी बताया, आत्मा और परमात्मा में भिन्न भिन्न अंतर है। पुनर्जन्म में हम आत्माएं आती हैं, परमात्मा नहीं आते।
और भी अंतर है। आगे टॉप पर देखेंगे, बाबा ने कहा हम सो ब्राह्मण चोटी हैं। बाबा ने कहा कि आत्मा ही वर्णों में आती है। ये गुह्य राज हम बच्चों को समझाया कि जन्म से ही जिस कुल में होते हैं, वर्ण में होते हैं, असल में वो वर्ण नहीं है। हम आत्मा ही सभी वर्णों में समय पर युग अनुसार अपनी स्थिति अनुसार आते हैं। आज बाबा ने नाम भी बताए, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, जिन वर्णों में आत्मा आती है, और उसमें भी ब्राह्मण चोटी है। आगे बाबा ने कहा किंगडम स्थापन हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर बाबा कहते कि क्रिश्चियनिटी में एडवर्ड द फर्स्ट, द सेकंड, ऐसे गद्दी चलती है, किंगडम चलता है, डिनेस्टी चलती है। इसी तरह लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, इस अनुसार किंगडम, डायनेस्टी चलती है। और बाबा कहते पवित्रता है मुख्य, जो धारणाओं में से मुख्य है। साथ ही इसे लिंक बाबा ने कहा कि नॉलेज ब्रह्मचर्या में ही पढ़ी जाती है। ब्रह्मचर्य ना सिर्फ पवित्रता अ, पर ब्रह्मचर्य भी, उसी में ही नॉलेज पढ़ सकते हैं। इसलिए धारणा के लिए भी पवित्रता मुख्य है और ज्ञान पढ़ाई के लिए भी मुख्य है। आगे बाबा कहते गॉडली फैमिली के बारे में बाबा ने कहा, और कहा सारी विश्व ही ईश्वरीय फैमिली है। क्यों? क्योंकि सब गायन करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो हम सबका पिता एक है, हम उनकी संतान हैं। इस कारण सारा विश्व हमारी ईश्वरीय फैमिली है। और प्रैक्टिकल में हम गॉडली फैमिली के बने हैं, हम बाबा के बच्चे। आगे बाबा ने कहा देह सहित जो कुछ है मेरे को दे दो। देह सहित जो कुछ है मेरे को दे दो, जिसके रिटर्न में बाबा आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाते हैं, जब हम पूरा बाबा पर बलिहार जाते हैं। और ये गीत है तुम मात पिता हम बालक तेरे, जिस कारण ईश्वरीय फैमिली के हम हैं। और वैसे भी अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्लोगन रहा है विश्व एक परिवार है, क्योंकि हमारा पिता एक है। और बाबा ने कहा बाप से सच्चे रहो। आगे कहा बाबा ने बुद्धि योग पूरी रीति लगे तो धारणा होगी। और बाबा ने कहा बच्चियां स्वर्ग का द्वार हैं। यानी जो बच्चियां बाबा की बनकर सेवा कर रही हैं, स्वर्ग का द्वार है, अर्थात सब आत्मा को स्वर्ग की तरफ ले जा रही हैं। भारत में ही ये सर्विस करते हैं लोग। बाबा ने जैसे कि आज मुरली में कहा कि तुम भारत की सर्विस कर रहे हो, उसमें भी पहले पहले बाप का बनना है, और बच्चियां स्वर्ग का द्वार है। और आगे बाबा ने कहा राइट में टॉप पर तुम मरने वाले हो। बाबा इशारा दे रहे हैं कि सब कुछ छोड़ अब जाना है। आगे बाबा ने कहा हम प्रैक्टिकल ईश्वरीय औलाद हैं। प्रैक्टिकल में है, वैसे तो सब ईश्वर की औलाद हैं, सब आत्माएं परमपिता की संतान है, परंतु हम प्रैक्टिकल में बनी हैं। और आगे बाबा ने कहा योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते और कोई उपाय नहीं, पतित से पावन बनने का भी और कोई उपाय नहीं। आज बाबा कह रहे हैं अपने आप से पूछो हम लायक बने हैं, मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बन सके हैं। आगे बाबा ने कहा मास्टर वरदाता निमित्त बनी हुई आत्माओं से कर्म योगी वरदाता भव। ये जो वरदान था, जो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्मा है, के सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोग से प्रैक्टिकल कर्म देखते हैं तो प्रेरणा मिलती है हमें कर्मयोगी बनने की, तो वरदानी मूर्त बनते हैं। और जैसे कि स्लोगन में था नाम के आधार पर सेवा, नाम के आधार पर जब सेवा करते हैं तो ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है। और साथ साथ आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी थे,
सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चे होकर रहो, तो उसको भी पढ़ेंगे आप, मुरली रिवाइज करेंगे तो और ज्ञान रत्नों से खेल सकेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई और रत्न है मुरली का, आज की मुरली से, वो भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।